हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चे आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का एक बहुत बड़ा रीजन है। बहुत सारे बच्चे आज प्रेजेंट टाइम पे ऐसे हैं जिनके दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा है कि वेदर दे शुड अपीयर फॉर दिस कमिंग जून 2023 एग्जाम्स ऑफ आईसीएसआई और नॉट। अभी 20 दिन बचे हैं और बच्चे के दिमाग में ये डाउट आना लाजमी है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं बोल रहा हूं कि ये बहुत कॉमन चीज है कि आपके दिमाग में अगर ऐसा आ रहा है। आप मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट मेहनत कर रहे हैं। हम मेहनत करते हैं, हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम अपना 100% दें। बट फिर भी सर हमारे दिमाग में ये क्यों बार बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमको एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसके बहुत सारे रीजंस हैं मेरे अकॉर्डिंग। कुछ रीजंस मैंने भी सोचे, बच्चों से बात करा, डिस्कस किया, तो मेरे को पता लगा कि क्या रीजन है जिनकी वजह से उनके दिमाग में ये बार बार डाउट आ जाता है। एक बहुत बड़ा रीजन है सर कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हमारा अभी तक सिलेबस वाइंड अप नहीं हो पाया है, अभी तक हमने पूरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया है, तो फिर कैसे हम आने वाले एग्जाम्स के लिए अपियर हो जाएं। दूसरा क्वेश्चन, एक सबसे ज्यादा जो दूसरा जो रीजन है जिसकी वजह से एक क्वेश्चन एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के दिमाग में आ जाता है, वो ये है कि वो पढ़ तो रहे हैं सर। बच्चा कहता है कि सर हम पढ़ तो रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अपना पूरा 100% दे रहे हैं, बट सर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। पता नहीं, वो शायद मोटिवेशन नहीं मिल रही, वो जील नहीं आ रही सर पढ़ने की। पढ़ तो रहे हैं, बस पढ़ ही जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं हो पा रहा सर, जिसकी वजह से वो डर रहे हैं कि क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम पेपर में किस तरीके से अपीयर होंगे, क्या लिख कर आएंगे हम जब हमको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ऐसा बच्चे के दिमाग में आ रहा है। तीसरा रीजन एक और है, बहुत सारे सीएस एग्जीक्यूटिव के खास करके बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी रिसेंट में क्लास 12 पास आउट किया। क्लास 12 पास आउट करने के बाद उन्होंने सीएसडब्ल्यूटी के एग्जाम्स दिए, बट सीएसडब्ल्यूटी के एग्जाम्स होम बेस्ड एग्जाम्स थे, वेब बेस्ड एग्जाम्स थे। और होम बेस्ड एग्जाम्स होने की वजह से शायद उतना प्रेशर फील ही नहीं हुआ जो आज फील कर पा रहे। जिन रीजंस की वजह से हुआ क्या कि 12th के बाद फर्स्ट टाइम आप शायद अपनी लाइफ में इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं, इतना बड़ा प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हैं। एक हवा क्रिएट हो गया सर दिमाग में कि पता नहीं कैसा ही एग्जाम देने जा रहे हैं हम, है ना। फिर एक हमारे पास एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर हम बहुत नर्वस हैं, हम एक्चुअल में बहुत नर्वस हैं, जिसकी वजह से हम ना अभी इस अटेम्प्ट को तो गिव अप करना चाहते हैं। हम बहुत डरे हुए हैं सर, पता नहीं किस रीजन की वजह से, मतलब वी डोंट नो द रीजन, बट हम अपीयर नहीं होना चाहते। और मैं बताता हूँ रीजन क्या है। रीजन ये है कि मैं हमेशा अपने बच्चों को ये बात बोलता हूँ, क्लास में भी बोलता हूँ कि हम एक्चुअल में जो डरते हैं ना, वो इस चीज से नहीं डरते कि हमको एग्जाम में अपीयर होना है। हम इस चीज से डरते हैं कि अगर हमारा एग्जाम क्लियर ना हुआ तो जिन्होंने हमसे उम्मीदें लगाई हुई थी, हमारे पेरेंट्स, हमारे नियर वंस, हमारे फ्रेंड्स, जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई थी कि यार इसका तो एग्जाम है और ये पास कर ही लेगा, कर ही लेगी, बट नहीं निकला तो वो क्या सोचेंगे कि बताओ पेपर भी नहीं निकाल पाए। मेरा मानना यह है कि अगर वो आपके सच में क्लोज वंस है ना, जिनको फर्क पड़ेगा, तो उनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो एक्चुअल में आपका साथ देंगे आपके डिसीजन। लेकिन आपका डिसीजन यहां पर बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि हम जून के एग्जाम्स ना दें। अटेम्प्ट को छोड़ना कभी भी एक सही डिसीजन नहीं होता। मेरी इस पर्टिकुलर बात से मेरे को लगता है हर टीचर सहमत होगा। आप किसी भी टीचर से बात करेंगे, वो इस चीज पे हमेशा सहमति देगा कि पेपर छोड़ना कभी भी एक वैलिड डिसीजन नहीं है, सही डिसीजन नहीं। आपको पेपर जरूर से देना चाहिए, हमेशा देना चाहिए। अभी आपके 20 दिन के बाद एग्जाम्स हैं, आपका सिलेबस वाइंड अप नहीं हुआ, नॉट अ बिग डील, जितना हुआ है एटलीस्ट उतना तो करो। उतना इतना उस उतने कंटेंट को इतना ज्यादा सॉलिड करके चले जाओ ना कि जब आप एग्जाम में उस कंटेंट के रिगार्डिंग किसी भी क्वेश्चन का आंसर दो ना, तो भाई आप डट कर ये कह सको, प्राउडली ये कह सको कि देखो मेरे को इतना कंटेंट आता था, उतने कंटेंट से रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन आए मैंने अच्छे से अटेम्प्ट किए। देखो ये तो तुम वैसे ही सोच चुके हो कि तुमको दिसंबर में पेपर देना है, और जब सोच ही चुके हो तो फिर इस अटेम्प्ट के फेलियर या पास होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देना तो वैसे ही दिसंबर में था, तो क्यों नहीं जून में एक बार देके एक्सपीरियंस ही गेन कर लें। हमको एटलीस्ट वो डर तो खत्म हो जाए ना, जो ये डर अगर हमने जून में पेपर नहीं दिया तो दिसंबर में फिर आएगा, क्योंकि दिसंबर में अगेन यू विल बी गोइंग टू अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द प्रोफेशनल एग्जाम्स। तो क्यों नहीं उस फियर को, पहली बार अपीयर होने वाले फियर को इसी बार खत्म कर दिया जाए। जितना कंटेंट हो चुका है उसको अच्छे से रिवाइज करके अपीयर किया जाए। अगर आपको लगता है कि जितना कंटेंट हमने अच्छे से कर लिया है भाई वो तो हमको आता है, लेकिन रिमेनिंग सिलेबस हमारा नहीं हो पाया, 20 दिन है अभी आपके पास,
आप उन 20 दिनों में और कंटेंट अच्छे से पढ़िए, थोड़ा कंटेंट ऐड ऑन करिए, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स करिए। हम लोग इतने रिवीजन लेक्चर्स ले रहे हैं, मैराथन्स ले रहे हैं, उनको कवर अप करिए। उससे होगा क्या कि आपको ज्यादा कंटेंट समझ में आएगा, अच्छा कंटेंट आपका प्रिपेयर होगा, एंड यू नेवर नो, मिराकल्स यूज्ड टू हैपन। मिराकल्स का मतलब ये नहीं है कि आप बिना पेपर अटेम्प्ट किए पास हो जाएंगे, कुछ भी लिख कर आएंगे, गाने लिख कर आएंगे और आप पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं मैं बोल रहा। बट शायद आप जितना कंटेंट पढ़ के जाएं एग्जाम में, उतने से ही क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है सर? क्यों नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं और एग्जाम में उन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पे क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं, और यू विल बी लाइक, आप बोलोगे यार क्या पेपर आया था, क्योंकि आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर आते थे। तो ऐसी सिचुएशन में यू नेवर नो कि क्या होने वाला है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको अपना ये कमिंग एग्जाम्स का जो अटेम्प्ट है ये जरूर से देना चाहिए। अगर किसी के भी दिमाग में ये बात आ रही है ना कि उसको पेपर स्किप करने हैं, बिल्कुल नहीं करने। अगर आपको लगता है कि ना आपके नहीं भी निकलेगा, देन ऑल्सो यू शुड अपीयर फॉर दोज एग्जाम्स। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस तो एटलीस्ट मिलेगा ना, वो डर तो खत्म होगा ना पहली बार पेपर में बैठने का। हाँ, देयर कैन बी सो मेनी अदर रीजंस ऑल्सो। एक पर्टिकुलर बच्चा कह रहा है कि मेरे घर में शादी है, एक पर्टिकुलर पर्सन कह रहा है हमारे घर में पेरेंट्स की तबीयत खराब है, घर का माहौल इस टाइम ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम नहीं पढ़ पा रहे। मे बी अ जेन्युइन रीजन, बट देन ऑल्सो यू शुड अपीयर फॉर एग्जाम्स। पेपर कभी नहीं छोड़ने चाहिए। हर एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट हमको एक्सपीरियंस देके जाता है, सीख देके जाता है कि पिछले अटेम्प्ट में हमने जो गलती की वो अगले अटेम्प्ट में नहीं करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को, इस वीडियो को देखने वाले हर एक स्टूडेंट को मेरे से एक वादा करना है, अपने से वादा करना है कि हमको एग्जाम्स में जरूर से अपीयर होना है। हम जितना अपना 100% दे सकते हैं उससे ज्यादा देंगे, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ेंगे, लिमिटेड कंटेंट करेंगे, बट श्योर शॉट होकर पेपर देकर आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, जितना पढ़ लिया बस उतने के बेसिस पे पेपर दे आइए, ऐसा नहीं मैं बोल रहा। बट मेरा मानना यह है कि जो स्टूडेंट्स पेपर को स्किप करना चाहते हैं उनके लिए इस टाइम पेपर को देना बहुत जरूरी है। आप समझिएगा कि दिसंबर अटेम्प्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप ये अटेम्प्ट में एग्जाम अपीयर भी कराएंगे तो भी। आप ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि अगर हमारा रिजल्ट नेगेटिव आता है तो हम उससे बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाएंगे, डीमोरलाइज हो जाएंगे, सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हम लोग ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं जो इस टाइम थोड़े से डीमोटिवेटेड हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे रीजंस बताए। बट मेरे को ऐसा लगता है कि आज प्रेजेंट टाइम पे जो सर्कमस्टांसेस हैं वो कल को कभी भी हो सकते हैं। तो आप उन सर्कमस्टांसेस को फेस करिए। आज उनको फेस करेंगे तो आगे और चैलेंजेस फेस करने का आपके अंदर हिम्मत आएगा। आज डर गए तो आगे हर बार डर जाएंगे। आज अगर एक अटेम्प्ट छोड़ दिया ना तो अगली बार आपको फिर से अटेम्प्ट छोड़ने में कोई दुख नहीं होगा। पहला अटेम्प्ट वैसे ही हमेशा हमारा गोल्डन अटेम्प्ट होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो आप हमारे से प्रॉमिस करेंगे, अपने से प्रॉमिस करेंगे कि वी ऑल आर गोइंग टू अपीयर फॉर दिस जून 2023 अटेम्प्ट ऑफ ICSI, और हम इसमें इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएंगे कि जितना हम लोगों ने प्रिपेयर किया है एटलीस्ट हम उसको इतने अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे कि वी शुड फील प्राउड किया, जितना आता था उतना अच्छे से किया, अगली बार पूरा करेंगे तो पूरा भी करके आएंगे। दैट्स ऑल। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। अब आप लोग के एग्जाम से अच्छे से पढ़िए, डेडिकेटली फोकस करके पढ़िए, आप पास होंगे। आपसे ज्यादा हमको खुशी होगी, आपके पेरेंट्स को खुशी होगी। आप तो मेहनत कर ही रहे हैं, आप मेहनत ही कर सकते हैं, आपको वही करना है और पेपर जरूर अपीयर करना है। ठीक है, चल, ऑल द बेस्ट एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर।